के मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है, सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के। तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ेगी। ट्रूडो की जगह लेबर पार्टी के 4 नेताओं की चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम अनीता आनंद का है। अनीता के पिता तमिल मूल से हैं और मां पंजाबी साइड से हैं। उनके बाप दादाओं का महात्मा गांधी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अनीता आनंद लेबर पार्टी के इतिहास में चुनी गई पहली हिंदू सांसद हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है, और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूद है, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तानी बिजी है अपने पीटीआई में, नून लीग में बिजी है। दावेदारों में उनका भी नाम यानी अनीता आनंद का नाम सामने आ रहा है कि वे डस्टबिन ट्रूडो की जगह ले सकती हैं। यानी अनीता आनंद को भी नेता चुना जा सकता है, यानी अनीता आनंद को भी कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। एक इंडियन मिनिस्टर के आने से मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजोरिटी में है, सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाए। सबसे बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तानी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, भारतीय जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर, वीजे लेके जाते हैं, वो डायस्पोरा बनते हैं, अपने मुल्क के लिए एक सरमाया बनते हैं। हमारे बेचारे अब बॉर्डर क्रॉस करके कौन आता है जिसके पास तालीम नहीं है, जो वीजा नहीं ले सकता? हमारे ज्यादातर तो पाकिस्तानी जो इन मुल्कों में घूम रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए। तो फिर वो आप मुझे ये बताएं, वो सलाहियत रखते हैं कि वो देखें रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या है? मेजॉरिटी बेचारे तो रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उनको, आप कहते हैं कि वो आपके वो यहाँ पे असेंबलियों में जाए। वो ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। आप पाकिस्तान में तैयारियां कर और देखें ना, भारत की जो आईटी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें आप अपने आप। तो ये मसाइल है इस तरह की, या तो प्लानिंग की जाए, सोचा। क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो उनकी पार्टी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। बहरहाल ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है, जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी। जो मेरी असेसमेंट है, निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, एक जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए, पब्लिकली अच्छी पोस्टरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान
अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रम्प जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो दोस्तों जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का क्या कहना है आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो क्लिप में देखा है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो इस समय कनाडा में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह से कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और अभी सूरत हाल को देखते हुए जो अनीता आनंद हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए वो भी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं। तो इसको लेकर इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि जो कनाडा में प्रेसिडेंट के लिए कनाडा में प्रेसिडेंट की जो कैंडिडेट हैं, जिनकी वालिद और वालिदा जिनके पेरेंट्स जो हैं, वो भारत से बिलॉन्ग करते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया पे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि अगर कनाडा की जो प्रेसिडेंट हैं, अनीता अगर कनाडा की प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तो फिर जो कनाडा में खालिस्तानी बैठे हुए हैं, खालिस्तानी ग्रुप्स बैठे हैं, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी बन जाएगी। वेल तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।